उस संस्कृति को स्वीकारना, उसको लगातार नहीं, हम लोग तो समझ ही रहे, भावनाओं को आहत करने के बराबर। जी नहीं, ऐसा कोई ऐसी भावनाएं, और ये इस मुल्क में कानून मौजूद है, इस मुल्क में ज़ाब्ते मौजूद हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी आप कह भी रहे हैं कि लड़ना नहीं आता, लड़िए, आइए लड़िए, क्या बार बार कहते हैं कि आइए लड़िए, आइए लड़िए, यही बातें आप लोग करते रहे और वही आज भी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये समय कौन सा है, राम मंदिर के नाम पर 30 साल राजनीति की गई है और आज आप फिर एक राजनीति के तौर पर एक इशू को उठा के ला रहे हैं। आपके कौन से फेलियर हैं जिसे आप छुपाना चाहते हैं? कौन से फेलियर हैं जिसे आप इस आड़ में छुपाना चाहते हैं? और अगर आप समझते हैं कि कुछ सबूतों की मजीद जरूरत है तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको आहत हुआ है कि आप साबित नहीं कर सके कि वहां रामचंद्र जी का उदय हुआ है। आप ये साबित नहीं कर सके कि किसी बाबर ने कोई साबित हुआ है, अभी नहीं, कोर्ट ने साफ कहा है। ना आप इस झूठ को साबित कर सके, ना आप मूर्तियों के प्रकटीकरण को साबित कर सके, कुछ आप साबित नहीं कर सके और उस झूठ पर आप नफरत की खेती यहाँ पर बोते रहे और फिर बोल रहे। आवाज नीचे कीजिए। विजय शंकर तिवारी जी बोलेंगे प्लीज, आप सबसे निवेदन है एक साथ। विजय शंकर तिवारी। हाँ अंजना, बाबर ने कभी नहीं कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बाबर ने कभी भी गंगा जमनी तहजीब की बात नहीं की थी और बड़े स्तर में बात नहीं की थी। ये तो रहमानी साहब वगैरह गंगा जमनी तहजीब की बात भी करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात भी करते हैं। आप एक बात बताइए कि 1950 में, 1989 में, गंगा जमनी की नहीं करता, जितने भी न्यायालय ने निर्णय किए और वो सारे, एक मिनट रहमानी साहब, वो सारे के सारे श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ही कर रहे थे। अगर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात आप कर रहे थे, गंगा जमनी तहजीब की बात आप लोग कर रहे थे, तो एक बार आपके मन में क्यों नहीं आया कि चूंकि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे, आस्था चिक चिक कर रही है, देश का वायुमंडल कह रहा है, देश के शास्त्र कह रहे हैं, देश की अवशेष कह रहे हैं, पुरातत्वविद कह रहे हैं, इसके बाद भी आप लगते रहे, इसका मतलब है आप राजनीतिक और धार्मिक साजिश करते रहे हिंदुओं के खिलाफ, और उसी का परिणाम है कि आज जब मिल रहे, क्या चाहिए? नहीं सुनिए, ये जो मिल रहे तो आप स्वागत करिए ना। हमें मथुरा की जन्मभूमि चाहिए। अभी बता दीजिए आप क्या चाहिए? आपको परमिशन मिल गई, आप मंदिर बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपका ट्रस्ट बन गया, आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है, अब क्या चाहिए? मैं आप स्वीकार करिए। What are you lacking? What are you lacking? बताइए तो क्या चाहिए? आप स्वीकार करिए। अब ये आर्गुमेंट के लिए क्या प्रेयर है आपकी, ये तो बताइए। कि फ्रॉम यू आप स्वीकार करिए, रहमानी साहब, आप स्वीकार करिए कि वहां राम मंदिर था, भगवान राम वहां पैदा हुए थे, उनके अवशेष आज भी मिल रहे हैं, हमारी गलती थी, हम गलत लड़ते रहे, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे, ये करिए ना जी, ये अपेक्षा है आपसे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे भाई मंदिर बनाइए ना आप जाके, आपको परमिशन मिली, आप मंदिर बनाइए। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्या होगा। कैसे याद आ गया? आउट ऑफ द ब्लू कोइन से ये भी स्वीकार करवाओ, ये कहां से याद आ गया कि ये भी स्वीकार? अरे भाई लोग कोरोना से मैं इसका जवाब नहीं चाहिए, फिर क्या होगा? ये याद आ गया कि इनसे माफी मंगवाओ, इनसे स्वीकार करवाओ, ये कौन से टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है ये? बताइए तो, वहाँ जो चाहिए क्या आपको? तब आप इसका क्या करेंगे? आपको डर क्या है? आपका खौफ क्या है वो बताइए, मुझे लग रहा है आप बहुत बताए। तो आज कहिए कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई और अब गलती नहीं होगी देश में। आपको खौफ किस बात का समझ में हो जाएगा? विजय शंकर जी, खौफ किस बात का है? मुझे आप डरे हुए लग रहे हैं। खौफ नहीं है, मुझे आप डरे हुए लग रहे हैं, हमें खौफ नहीं है। सिद्धू परिषद डरा हुआ लग रहा है। आपको कोई खौफ है? आपको अगर खौफ नहीं है तो आपने इशू क्यों भाग लाए? आप एक माफीनामा आपको चाहते हैं जब आप मंदिर बना रहे हैं। आप लोग गलत थे, एक साथ नहीं, आप लोग ये स्वीकार करिए की जरूरत क्या पेश आ गई? खेल रहे हैं आप। विष्णु जैन, इसके बाद मैं रूडी जी आ रही हूँ आपके पास। अंजना जी, मैं रहमानी साहब का उत्तर देना चाहता हूँ जो बार बार कह रहे हैं कि ये डिबेट करके क्या होगा और ये बात साबित होकर क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने ये हम पे लांछन लगाया और आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 92 को हिंदुओं ने वहां पे ढांचा गिरा दिया, पहले उससे ये साबित होगा कि वहां पे कोई मस्जिद थी नहीं जो हिंदुओं ने गिराई।
और आज भी लखनऊ में लोग क्रिमिनल केस फेस कर रहे हैं। और अगर रहमानी साहब और मुस्लिम समाज ये बात कहेगा कि हम ऐसा मानते हैं कि कोई मस्जिद नहीं गिराई गई, तो उन केस में सबका जो लोग बेगुनाह हिंदू वहां पे पकड़े गए उनका एक्विटल होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बार बात कह रहे हैं कि वहां पे ये डिबेट करने का कोई औचित्य नहीं है। ये डिबेट करने का औचित्य इसलिए है क्योंकि आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस की थी कि एसआई ने सही से खुदाई नहीं की, और एसआई की जो रिपोर्ट है वो नॉन कंक्लूसिव है। अभी जिलानी साहब भी यही बात कह के गए, तो डिबेट करके ये साबित होता है कि आपने जो तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस देश के सामने, और 70 साल तक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। ये कहते हुए कि वहां पे बाबरी मस्जिद है और जिसके वैल्यू पे आप 5 एकड़ ऑल्टरनेट जमीन ले गए, ये सारी बातें आज इस डिबेट से साबित होंगी कि वहां पे हिंदुओं का हक था, वहां पे एक भव्य राम मंदिर था, और आज जो बेगुनाह कार सेवक मारे गए और जो लखनऊ में लोग लंबे वक्त से इस केस से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है आज के दिन कम से कम इनको कोई इज्जत, कोई सम्मान मिले। रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी अंजना जी, आपका शो पूरी दुनिया में देखा जाता है और सचमुच एक तरफ रहमानी साहब मोटे तौर से जो बात रख रहे हैं कोई बहुत एग्रेशन नहीं है, लेकिन एक जगह उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि चंदा वाली बात, उसको अगर परहेज कर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट पर यह भी कहा था कि वैंडलिज्म हो गया था और 1992 में जो डेमोलिशन हुआ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मेरिट पर बेस्ड है। देखिए, भारत के इतिहास में अगर सबसे दूसरा लंबे दौर पर अगर हियरिंग हुआ है तो बाबरी मस्जिद का, और हम लोगों ने सब स्वीकार किया है कि केशवानंद भारती केस के बाद सबसे बड़ी हियरिंग इसमें हुई है। और ये रहमानी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि इसको यहीं पर अगर हम लोग इस कटुता को यहीं समाप्त करें और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें, लेकिन माफ़ी मांगना, किस बात की माफ़ी मांगना, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में, क्योंकि मंदिर भी बनेगा और आपका भव्य वहाँ बगल में मस्जिद बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया है। अगर हम लोग इसको हर बार इस प्रकार से एक दूसरे को जलील करें तो समाज का ये बंटवारा, और कोई साधु संत ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान माफ़ी मांगे, मैंने किसी को नहीं कहा कि कोई माफ़ी मांगे। स्वाभाविक रूप से अगर आप कभी चंदा की बात करेंगे तो कट्टर शब्द निकलेंगे कि तब आप माफी मांगो। तो मैं समझता हूं कि आपके शो में आपने फिर से एक बार रिवाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। मैं इस पर बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन पूरे भारत ने सुप्रीम कोर्ट के सरल रूलिंग को स्वीकार किया है, और उस रूलिंग में इतना प्रत्यक्ष रूप से हर विषय को रखा गया है कि कोई भी, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत विवाद का है। रहमानी साहब की बात है, अगर उनको हम लोग बहुत कॉर्नर करेंगे तो कटुता उत्पन्न होगा। वो फाइंडिंग्स जो है सबको स्वीकार कर रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं, और अब हमारे साधु संत भी पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी जीत थी। सरकार को भी लोगों ने बधाई दिया, प्रधानमंत्री को भी बधाई दिया, जिस तरह से ट्रिपल तलाक पर दिया हम लोगों ने बधाई प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से हमने सीए पर दिया, तो एक मॉडरेशन भारत में हो रहा है, और मुझे लगता है कि सब समाज के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं।